हेलो गाइस, कैसे हो? तो स्वागत है आप सब लोगों का इस वीडियो में। आज अपन जानेंगे कि बेसिकली आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इनमें क्या डिफरेंस है, आईपीओ कौन लाता है, एफपीओ कौन लाता है। ये चीज के ऊपर एक छोटा सा वीडियो इस जगह पे अपन लोग बनाएंगे। ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आईपीओ बोले तो उसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है ना। जब एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी या फिर उसके प्राइवेट कंपनी उसको पब्लिक में कन्वर्ट करने के बाद, या फिर कोई पब्लिक कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर देती है इन द सेंस पब्लिक को अपने शेयर्स देती है। ठीक है ना। तो उसको फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपने शेयर्स देती है, तो उसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इन द सेंस शॉर्ट में आईपीओ। ठीक है ना। आईपीओ बोले तो जब एक कंपनी, जब एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके उस जगह पे पब्लिक को इशू करती है, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड अगर सेकेंडली बात करें जाए एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोले तो जो कुछ भी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, ठीक है ना, अगर वो फिर से एक बार अपने एडिशनल शेयर्स लोगों को इशू करती है, तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है ना। अगर जोमेटो हो गया, उसके बाद में बहुत सारी कंपनीज हो गई, इनका भी इनका पास में आईपीओ आया था। इन्होंने फर्स्ट टाइम कंपनी लिस्ट करी स्टॉक एक्सचेंज पे। उसके बाद में जैसे अपना अभी इन्फोसिस का शेयर लेते हैं, रिलायंस का शेयर लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? ये सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अपन लोग इनका शेयर उस जगह पे लेते हैं। इन्होंने जब फर्स्ट टाइम उस जगह पे अपने शेयर्स लिस्ट करे एंड पब्लिक को ऑफर किए, तो उसे कहा गया था इनिशियल, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी अगर ये ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ये अगर फिर से अगर लोगों को शेयर इशू करती है, तो उसे कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब जोमेटो ने अभी पिछली बार आईपीओ लाया था, अगर फिर से एक बार वो लोगों को उसी टाइप का इशू लाती है, तो उसे कहेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब नाम में ही भाई इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल मतलब शुरुआती में, फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर दिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, शुरुआती में पब्लिक को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? शेयर्स। ठीक है ना। ये हो गया आईपीओ, जब कंपनी फर्स्ट टाइम उस जगह पे लोगों को शेयर्स दे दी। उसके बाद में होगा एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन मतलब इनिशियल के बाद में, इनिशियल के बाद में मतलब फॉलो ऑन। फॉलो ऑन उसके बाद में पब्लिक ऑफर, पब्लिक को कंपनी ने फर्स्ट टाइम के बाद में एडिशन, उसके बाद में भी एडिशनल उसी तरीके से शेयर इशू किए, उसे बोलते हैं एफपीओ। तो कहीं ना कहीं आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस है। जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है वो अगर इशू लाती है पब्लिक को, तो कहीं ना कहीं उसे एफपीओ बोला जाता है, ना कि आईपीओ। बहुत सारे लोग अपन देखते हैं कि ऑलरेडी जो कंपनी लिस्टेड है, इसका आईपीओ आ चुका था पास्ट में, वो फिर से एक बार इशू कर रही है, तो कहीं ना कहीं अपन लोग बोलते हैं कि ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये कंपनी आईपीओ ला रही है। तो वो आईपीओ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एफपीओ होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एंड सेकेंडली अगर बात करें, तो जो कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रही है और फर्स्ट टाइम लोगों को अपने शेयर्स दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी आईपीओ ला रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब स्टार्टिंग में पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर रही है, इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये कैसे लिस्ट होती है, इसके क्या सारे रूल्स है, क्या सारे कंडीशंस है, इसके ऊपर एक पूरा रेगुलेशन है सेबी का। ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट की रेगुलेट करता है। इसके ऊपर एक पूरा रेगुलेशन है, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर्स एंड रिक्वायरमेंट। उसमें सारी उसको फॉलो करके कहीं ना कहीं एक कंपनी उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। तो बेसिकली मेन देखा जाए तो दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर रिकॉग्नाइज देखा जाए तो वैसे तो बहुत सारे, बट अगर रिकॉग्नाइज देखा जाए तो आज की डेट में बहुत सारे हैं, बट ये बेसिकली अपन हर जगह सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों स्टॉक एक्सचेंज में, किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट कर सकती है एंड लोगों को, अगर फर्स्ट टाइम करा तो उसे आईपीओ कहते हैं, जैसे कि मैंने बोला। सेकेंड टाइम करा तो उसे एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो, ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स में इस जगह पे डालने की कोशिश करूंगा। जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मुझे आता है, कहीं ना कहीं उसे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, न कि सिर्फ हमारे कॉमर्स के बच्चों के लिए, बट एक ऐसी इंफॉर्मेशन इस जगह पे ये है, ऐसे एक फाइनेंशियल लिटरेसी इस जगह पे है, कहीं ना कहीं ये सब लोगों को काम आएगी, न कि सिर्फ अपने कॉमर्स के और सीएससीएस के बच्चों को, 11 12 के बच्चों को, बट एक ओवरऑल सबको। शेयर्स में सब लोग ट्रेड करते हैं, सब लोगों को सीखना है, सब लोगों को उस जगह पे सारी चीज़ें, एक फाइनेंशियल नॉलेज तो लगता ही है, एक लीगल नॉलेज तो लगता ही है। तो एक छोटे छोटे वीडियोस में इस जगह पे ऐसे ही
रोज मेरा प्रयास रहेगा कि उस जगह पे डालते जाऊँ। बस यही था। और कुछ भी आपके डाउट्स है और कुछ भी ये है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।